Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। जैसा कि आज का जो टॉपिक है हमारा, आपसे कुछ सवाल भी हैं और आपसे कुछ सजेशन चाहता हूं अपने डेयरी फार्म को लेकर। और मैं चाहता हूं कि यदि आपके पास मेरे लिए या किसी भी भाई के लिए बेहतर नॉलेज है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम सभी को एक दूसरों का सपोर्ट मिलता रहे। और जो मेरे पास सजेशन होता है डेयरी फार्म के लिए मैं शेयर करता हूं, और आप भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। और यह आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हो सकता हो हमारे पास उस सवाल से संबंधित जानकारी ना हो, फिर भी हम जानकारी एकत्रित करके आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है डेयरी फार्म में, तो हम लोग जो डेयरी फार्मिंग शुरू किया है हमने, तो कहीं ना कहीं मेरा जो अभी तक का सफ़र रहा है बिज़नेस में, और काफ़ी बिज़नेस मैंने किए हैं, और सारे बिज़नेस को छोड़कर आखिर डेयरी फार्म ही क्यों। तो मैंने कुछ सारे जो फैक्ट्री का भी काम किया है, 2 से 3 फैक्ट्री का, यानी दो से तीन फैक्ट्री खुद की करी है, और लगभग 2-3 साल करके मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है। और भी कई सारे बिजनेस मैंने किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग किया है, ट्रेडिंग किया है। ये वाला जो टास्क है ये है डेयरी फार्म से संबंधित, और मैं इसे पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे बेहतर ये लगा है सारे व्यवसाय से। तो बात करेंगे कि सारे जो व्यवसाय थे मेरे, ट्रेडिंग, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, तो सारे बिजनेस, और ये हैं अपना डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्म और कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमने दी हैं, यानी बीएसएनएल वगैरह में भी हमने कुछ सर्विसेज दी हैं। लगभग 4 साल तक मैंने बीएसएनएल का जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको संभाला है। लगभग पूरे ज़िले का जो ऑप्टिकल फाइबर का जो काम है बीएसएनएल का, वो हम लोगों ने किया है। और कुछ ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जैसा कि आधार कार्ड और ऐसी कुछ सर्विसेज, उसका भी हमने सर्विसेज दी हैं, और कई सारे ये जो काम है हमने किए हैं। पर हमने डेयरी फार्मिंग ही क्यों चुना, अब हमारा अगला टास्क डेयरी फार्मिंग ही क्यों है, तो ये इसीलिए पिछले 1 साल से मैं डेयरी फार्मिंग के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहा हूँ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के अपडेशन और नए आधार कार्ड का भी मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी समय से। और जैसा कि डेयरी फार्मिंग क्यों चुना, अब अगला टास्क मेरा, तो कुछ पॉइंट हैं हमारे कि डेयरी फार्मिंग ही क्यों सबसे मुझे बेहतर लगा, मेरे सारे काम से डेयरी फार्मिंग क्यों बेहतर लगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। कि जैसा कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी थी पेलेट फीड, यानी वो भी था डेयरी फार्मिंग से संबंधित, पर पेलेट फीड हमें मार्केट में सेल करने जाना होता था, रॉ मटेरियल परचेस करना होता था, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती थी, और कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट भी उसमें आती थी। तो और हमें जो समस्या आई है वो सबसे पहली समस्या थी कि उधारी। उधारी हम लोग के द्वारा जब फीड नया लॉन्च हमने किया था, तब कई सारे कस्टमर को हमने उधार या सैंपल के तौर पे या यूज़ करने के लिए दिया, तो उन लोगों का ऐसा रिएक्शन आया कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, पर जब उनको डेयरी से या दूध कलेक्शन पॉइंट से पेमेंट शायद उनको टाइम से नहीं मिलता होगा, या कुछ और समस्या उनकी होगी, तो उसी कारण से वो हमें पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते थे। इस वजह से हमें काफ़ी समस्या आती थी, हमें लेबर को कॉस्ट देना होती थी, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता था, और कुछ मेंटेनेंस खर्चे हमें चलाने होते थे। और डेयरी फार्मिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो हमें करना होता था, जो फीड का रॉ मटेरियल है वो हमें परचेस करना होता था। तो काफ़ी कॉस्टिंग हमारी आती थी, फिर भी हम कम मार्जिन के साथ उसे सप्लाई करने के बावजूद जो कलेक्शन होता था पेमेंट का वो समय पर नहीं हो पाता था, और कुछ पैसे हमारे डूब भी चुके थे, और लगभग कई सारे कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है हमें रिटर्न, और इसी वजह से हमने उसको ड्रॉप आउट किया है। और जो
टेंडर वगैरह का मैंने काम किया है, कई बार हमने पीडब्ल्यूडी में भी काम किया है। तो उसमें भी होता ये है कि हमें जो अपनी संस्था चलाने के लिए यानी कि आप टेंडर डालते हैं और बहुत सी बार आप सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं हमें जो खर्चा आता है लगभग 20% यदि मार्जिन होता है, तो उस मार्जिन में से भी हमें कहीं न कहीं पेमेंट देना होता है और कई बार उस पेमेंट का जो हिस्सा है वो हमारे पास लगभग 5% बचता है और पेमेंट भी गवर्नमेंट पेमेंट हमें समय पर नहीं मिलता है। इसलिए वजह से भी वो हमने ड्रॉप आउट किया है और उसमें कई सारे कंडीशन अप्लाई होती हैं जो हमें मंजूर नहीं थी और हमने उसे भी ड्रॉप आउट किया है। फिर हमने डेयरी फार्म चुना क्योंकि डेयरी फार्म का जो प्रोडक्शन होता है यानी जो प्रोडक्ट बनता है ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग ही है, जो दूध का मैन्युफैक्चरिंग है और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बनता है, दूध बनता है, उस दूध को हमें सप्लाई करने के लिए कहीं जाना नहीं होता था। किसी से रिक्वेस्ट करना होती थी कि हमारा प्रोडक्ट आप रख लीजिए, तो ये रिक्वेस्ट भी हमें नहीं करना होती है और पर डे हमें इनकम जनरेट हो जाती है और हमारे जो अ, हमारी काबिलियत के हिसाब से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं और हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें हम प्रोडक्शन ले सकते हैं और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म से ज़्यादा अर्निंग है, लगभग 40 से 50% हम लोग बचा लेते हैं क्योंकि अभी हमारे लेबर कॉस्ट नहीं आती हैं और काफ़ी सारा काम हम लोग खुद ही करते हैं और हमारी जो 11 से 12 पशु हैं हम सारे को संभाल लेते हैं और कुछ मशीनरी काम भी हम लोग करते हैं, जैसे मिल्किंग वगैरह मशीन से करते हैं, जिससे कि समय की काफ़ी बचत और लेबर की काफ़ी बचत होती है। हमने डेयरी फार्म से संबंधित काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम अच्छी और नई जानकारी आपको दे सके और जो प्रोडक्ट हैं हमें कहीं सेल करने नहीं जाना होता है और पर डे और शाम सुबह का हमें लगभग 10 दिन में पेमेंट मिल जाता है। जो मिल्किंग कलेक्शन पॉइंट होता है उससे हमें पेमेंट रेगुलर मिल जाता है और हमें किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना होती है कि आप हमारा प्रोडक्ट रखिए और काफ़ी अच्छा है ये वगैरह वगैरह। तो हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करना होती है और काफ़ी आसानी से हमारी संस्था चल जाती है। हर 10 दिन में आपको पेमेंट मिल जाता है, महीने में 3 बार आपको फंड मिलता है, जिससे एक फंड को आप जो पशु आहार है वो खरीद सकते हैं, एक दो फंड से आप मैनेजमेंट और आपके जो खर्च हैं, आपका जो जीवन है वो व्यापन कर सकते हैं। और फिर उसमें डेयरी फार्मिंग में जो काफ हैं, यदि आप काफ नहीं पालते हैं तो काफ भी आप सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। जो खाद होता है डेयरी फार्मिंग से निकलने वाला जो खाद होता है उसे भी आप सेल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे दाम में बिक जाता है। लगभग हमारे यहाँ एक ट्राली की कीमत लगभग 6 से 7 हज़ार है, जो काफ़ी अच्छे दाम हैं और इसे भी सेल करके हम काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने डेयरी फार्मिंग चुना है। डेयरी फार्मिंग काफ़ी अच्छा व्यवसाय है, यदि मैनेजमेंट और आप अ, अपने डिसिप्लिन और अपने अ, पूरे कर्तव्य से काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय ये होने वाला है और कुछ सालों में ये काफ़ी विकसित होने वाला है, काफ़ी प्रमोट होने वाला है और डेयरी फार्म काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। सरकार की भी बहुत सारी स्कीम है जिसमें डेयरी फार्मिंग से संबंधित काफ़ी योजनाओं का लाभ कस्टमर को या काफ़ी योजनाओं का लाभ फार्मर्स को मिल रहा है। आप वेबसाइट पर भी, पशुपालन की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी योजनाएं हैं जिनमें का लाभ लेकर आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। बैंक से लोन लेकर डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें रिस्क होता है, यदि गाय एक्सपायर कर जाती हैं उसका इंश्योरेंस आप ज़रूर करवा सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए और कहीं न कहीं अ, आपको लॉस ना हो। तो और भी कुछ क्वेश्चन हों आपके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बताएँगे पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से। आप भी कमेंट के माध्यम से नई और सही जानकारी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।